जो करने योग्य कर्म है उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, करना है, और जो ना करने योग्य कर्म है कभी नहीं करेंगे। तो कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी दिति ने असमय न करने योग्य कर्म की ठान ली। उसी का ये नतीजा निकला, ऋषि के यहां राक्षस पैदा हो गए। हमारा जीवन इतना सुव्यवस्थित होना चाहिए, हमारा खान पान, हमारी बैठक, हमारी सोहबत, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव संतुलित होना चाहिए। अब नहीं तो जीने को तो सभी जी रहे हैं। विलक्षणता, मेरी सोच, मेरी दिनचर्या अलग होना चाहिए। अलग का मतलब शास्त्र अनुकूल, वेदानुकूल। अब ऋषियों ने कहा प्रातः जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के पूर्व उठो, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। अब जिनने इन बातों पे ध्यान दिया है वो बराबर जाग जाते हैं। अगर इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, मन मर्जी से अगर जीवन जिएंगे, अब मान लो किसी का रात का काम है, व्यवसाय है, कोई जिम्मेदारी है, कोई काम है, रात का कोई जागरण है, तो चलेगा। लेकिन नियम ही बना लिया कि 12 बजे ही सोना है और सवेरे 8 बजे उठना है, तो ये तो गड़बड़ है। इससे स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। इसलिए सुबह सुबह योग कक्षा में ये चर्चा की जाती है, करें योग रहें निरोग। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी से हम 4 बार मिले और उनकी प्रेरणा से ये कार्य जहां भी कथा होती है हम करते हैं। सुबह सुबह 1 घंटा 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योग कक्षा लगाता है, उसमें करें योग रहे निरोग। तो खुद का भी जो अनुभव है और महात्माओं से जो सुना है, ग्रंथों में जो पढ़ा है, वो आगे रखता हूं। तो मैं कह रहा था अनुशासन, संयम का बड़ा ध्यान रखो। बोली का भी संयम होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ति पूर्वक भोजन करिए, युक्ति पूर्वक सोइए, युक्ति पूर्वक जागिए, युक्ति से करो, युक्ति से जियो, मुक्ति को पाओ। युक्ति को भूल गए, इसलिए शास्त्र में युक्ति बताई, नियम बताए, संयम बताए। वाणी का भी संयम होना चाहिए। ये सब संस्कार हमारे झलकते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारे खान पान से, हमारी वाणी से, हमारी सोबत से झलकता है। क्या सोचे इनकी। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब कश्यप ऋषि के यहां जन्मे तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कश्यप ऋषि के यहां राक्षस पैदा हो गए। तो ये तो उदाहरणों से समझाया गया है, समाज को सही दिशा मिले। जो भी कथा सुने कि ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, नारी को भी अपने धर्म का पालन करना। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान। नारी भी अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को ऐसी बना के रखे। अब पति परमेश्वर है, ये तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, पर पति परमेश्वर वैसा हो और खुशी की बात है, लेकिन पत्नी भी तो कुछ होगी, इनके विषय में भी तो बोलो भैया। इसलिए शास्त्र में दोनों की बात बताई, पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी, नियम, संयम, साधना, उपासना, आराधना, अनुष्ठान, ज्ञान में भी माताओं को, बहनों को भी आगे बढ़ना चाहिए। साधना के स्तर पर भी आगे बढ़ना चाहिए। तो दीति अगर समझदारी से काम लेती तो शायद राक्षस पैदा नहीं होता। इसलिए सभी को ज्ञानवान बनना है परिवार में। और ब्राह्मण समाज को तो सतर्क, 100 गुना सावधानी रखना पड़ेगी, तो गड़बड़ हो सकती।
इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय घर में कुछ वेद शास्त्र उपनिषदों को पढ़ने का नियम बनाइए, अपनी अपनी सुविधा अनुसार। जब समय मिले, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम को मिले, पढ़ना। 1 घंटा स्वाध्याय करो जिसमें आपका मन लगे, पढ़ो। आप इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो नियम लेके जाना पड़ेगा, तो आपका आना सार्थक होगा। क्योंकि सुनने से उतना फायदा नहीं होगा। जब तक हम अमल में ना लेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो हम जैसे कथा में आने से पहले थे वैसे ही कथा से जाने के बाद भी वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कुछ नियम जो हमसे सद जावे, जैसी सदे वैसी साधो, फोकट का मतला दो। हाँ, जैसा आपका शरीर साथ दे, अपनी तासीर देख लो, और मन को समझा समझा करके क्या करना है? मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना। गाइए सब गाओ। चतुर नर, मन को समझाना। प्रभु चरणन में ध्यान लगाना, प्रभु चरणन में ध्यान लगाना, प्रभु चरणन में ध्यान लगाना, प्रभु चरणन में ध्यान लगाना। और कहीं मत जाना चतुर नर, मन को समझाना, और कहीं मत जाना चतुर नर, मन को समझाना, और कहीं मत जाना चतुर नर, मन को समझाना, और कहीं मत जाना चतुर नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे चतुर नर, मन को यह संसार मोह का दलदल, यह संसार मोह का दलदल, यह संसार मोह का दलदल, यह संसार मोह का दलदल। तू इसमें मत फंस जाना चतुर नर, मन को समझाना, तू इसमें मत फंस जाना चतुर नर, मन को समझाना, इसमें मत फंस जाना चतुर नर, मन को समझाना, इसमें मत फंस जाना चतुर नर, गाइए। मन को समझाना, मन को समझाना रे नारी नर, मन को समझाना, मन को समझाना रे नारी नर, मन को समझाना। हरि भक्तवत्सल भगवान की। जो मन को समझा लेता है वही समझदार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। समझदार कौन? जिसने मन को समझाया।
और जिसने अपने मन को नहीं समझाया, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, ना समझ,